आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौविसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की इस कक्षा में हम भगवान महावीर स्वामी की जो प्रसिद्ध पूजन है, जो अपन सभी लोग बड़े चाव से, बड़े हर्ष भाव से करते हैं, श्रीमत वीर हरे भवपीर, कविवर वृंदावन दास जी द्वारा रचित है, उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। इस पूजन का हिंदी अर्थ समझाने का विशेष उद्देश्य हमारा यही है, क्योंकि हम सभी लोग इस पूजन को प्रायः करके, जहां मूल महावीर भगवान है तो अधिकांश मतलब 99% लोग करते ही करते हैं, और जहां मूलनायक भगवान ना भी हो तो भी हफ्ता में 1-2 बार तो अपन ये पूजन करते ही हैं, और विशेष अवसर पे तो करते ही हैं। इस पूजन में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हमको हिंदी अर्थ नहीं आता है, सिर्फ पूजन कर लेते हैं और अर्घ चढ़ा करके, अष्टद्रव्य चढ़ा करके अपनी पूजन की इतिश्री कर लेते हैं। परंतु जब इस पूजन के अर्थ को, एक एक शब्द को हम समझेंगे तो हमें पूजन में बड़ा आनंद आएगा। बहुत सुंदर पूजन है, बहुत अच्छी पूजन है, और मैं यूं कहूं कि आगम के अनुसार पूजन है कविवर वृंदावन दास जी की ये वाली। तो इसलिए अपन को बहुत अच्छी तरह से इस पूजन का अर्थ समझना है। निकाल लीजिए आप सभी अपने अपनी जिनवाणी में भगवान महावीर स्वामी जिन पूजन। सबसे पहले हम स्थापना पढ़ेंगे। श्रीमत वीर हरे भव पीर, भरे सुख सीर अनाकुलताई, के हरि अंक अरि कर दंक, नए हरि पंकति मौलि सुहाई। मैं तुमको इत थापत हूँ, प्रभु भक्ति समेत ही ये हर्षाई। हे करुणा धन धारक देव, यहाँ अब तिष्ठहूँ शीघ्र ही आई। अर्थ देखिए, श्रीमत वीर, वीर का मतलब क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी, जिनके लिए हम पूजन कर रहे हैं, जिनकी हम पूजन कर रहे हैं। श्रीमत वीर, जो कि कैसे है? श्रीमत, श्री से जो युक्त है, सहित है। हम पहले वर्णन पढ़ चुके हैं। श्री, श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्ष्मी से जो सहित हैं। समवसरण आदि की जो विभूति स्वरूप बहिरंग लक्ष्मी से जो सहित हैं। ऐसे श्री मतलब लक्ष्मी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जो मत माने सहित है, युक्त हैं। ऐसे वीर भगवान, ऐसे महावीर स्वामी कैसे हैं? जो हरे भव पीर, हरे मतलब हरण करे। भगवान महावीर स्वामी से अपन क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हरे मतलब भगवान हरण करो, किसको? भव पीर, भव की पीड़ा को। मेरे इस संसार में जो मैं पीड़ाएं ग्रहण कर रहा हूं, मेरे जो दुख हैं, हे भगवान महावीर स्वामी, मेरे इस संसार के दुख को क्या करो? इन पीड़ाओं को हरो, दूर करो, नष्ट करो। और क्या हो? भरे सुख सीर अनाकुलताई। भरे मतलब भरण पूर्ति करें। सुख सीर, सुख रूपी जो क्षीर है। क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध, है ना? जैसे सुख क्षीर सागर अपन बोलते हैं, ऐसे ही सुख रूपी दुग्ध से युक्त को आप भरण करो, अर्थात पूरा करो। कहने का तात्पर्य यहाँ सीर से अपन
एक सामान्य रूप से समुद्र भी लगा सकते हैं, सुख के समुद्र को पूरा भरो, अर्थात मुझे सुख की प्राप्ति कराओ। कैसे सुख की प्राप्ति? अनाकुलताई, जो अनाकुलता से युक्त हो, जो आकुलता से रहित हो। भगवान सांसारिक सुख जो है वह तो आकुलता से युक्त सहित है। अपन को कोई भी सुख मिल रहा है, कोई भी चीज मिल रही है, उसमें तो बड़ी आकुलता है, बड़ी परेशानी है। अभी एक वस्तु की हमने प्राप्ति की, फिर वापस दूसरी वस्तु की इच्छा हो जाती है, वो पूर्ति हुई, फिर तीसरी वस्तु की इच्छा हो जाती है, वो पूर्ति हुई, फिर चौथी वस्तु की। हमारे संसार की आकुलताएं मिटती नहीं है, लेकिन जो मोक्ष सुख है वो निराकुल है। पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा छेड़ाला के तीसरे ढाल में? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित किसमें है? सुख में है, सुख प्राप्त करने में है। सो सुख आकुलता बिन कहिए, वो सुख हमें कैसा कहना चाहिए? आकुलता से रहित कहना चाहिए। क्योंकि अगर आकुलता है, परेशानी है, व्याकुलता है, तो फिर हमें सुख नहीं है। भाई जहां आकुलता और परेशानी है वो सुख कैसे हो सकता है? बोलिए, आप खुद सोचिए। लेकिन जहां ये आकुलता नहीं है वही वास्तविक सुख है। और फिर आगे क्या करें? आकुलता शिव माही न, आकुलता जो है वो मोक्ष में नहीं है, ताते, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो अनाकुलताई का तात्पर्य है भगवान मुझे अनाकुलता से युक्त कीजिए, आकुलता से रहित कीजिए। कैसे हैं भगवान आप? के हरि अंक, के हरि, के हरि का मतलब होता है सिंह, शेर, और अंक, अंक का मतलब होता है चिन्ह, जिनका चिन्ह शेर है। भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर रहे हैं अपन। अब एक एक शब्द का अर्थ समझना है। अब तक तो बस के हरि अंक पढ़ करके आगे बढ़ जाते थे, पता ही नहीं था कि इसका अर्थ ये भी होता है क्या, है ना। तो के हरि अंक अर्थात के हरि मतलब सिंह है जिनका अंक, जिनका चिन्ह। आगे अरि कर दंक, अरि, अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु। कौन से शत्रु? कर्म रूपी शत्रु। करदंक, उनको जो नष्ट करने वाले हैं, नाशक हैं। अरि करदंक अर्थात जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आगे कह रहे हैं नए हरि पंकति मौलि सुआई, नए अर्थात नवीन, नवीन। हरि, हरि का मतलब होता है इंद्र, देवतागण। उनकी पंक्ति अर्थात पंक्ति, उनकी लाइन, उनका समूह, जो कि मौली अर्थात मुकुटों से युक्त हैं, मुकुट पहने हुए हैं। सुआई अर्थात जो अच्छी तरह से आते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हे भगवान, आपके इस महोत्सव में आपके पूजा करने के लिए नए नए बड़े बड़े जो देवता गण की पंक्ति है, जो कि मौली अर्थात मुकुट से युक्त है, वो भी आई, मतलब वो भी आती है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी। समझ में आया? शुरू के दोनों लाइन का फिर से अर्थ देखो। श्रीमत वीर अर्थात महावीर भगवान, श्रीमत अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरी संसार की पीड़ा को हरें और मुझे सुख रूपी समुद्र को प्राप्ति कराएं, जो कि अनाकुलता से युक्त है, जिनका चिन्ह केहरि अर्थात शेर है, जो अरि अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, और जिनकी पूजा अर्चना करने के लिए देवताओं की पंक्तियों का समूह है, अर्थात देवताओं की पंक्ति जो कि मौली धारण अर्थात मुकुट को धारण किए हुए है, ऐसे जिनकी पूजा करने के लिए उनका समूह आता है। ठीक है, आगे मैं तुमको इत थापत हूं। मैं मतलब मैं, अपन पूजन करने वाले, तुमको मतलब आपको, हे भगवान मैं आपको इत थापक हूं। इत मतलब यहाँ पर, थापत हूं अर्थात स्थापना करता हूं। हे भगवान मैं आपकी यहाँ पर स्थापना करता हूं। प्रभु, हे प्रभु, भक्ति समेत ये हर्षाई, भक्ति से समेत मतलब युक्त होकर के,
यह ही माने मेरा हृदय, हर्षाई मतलब हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। हे भगवान, भक्ति समेत ये हर्षाई, भक्ति से युक्त होकर के ये अर्थात मेरा जो हृदय है वो हर्षाई मतलब हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। हे करुणाधन धारक देव, हे मतलब हे करुणाधन, करुणा रूपी धन को, धारक मतलब धारण करने वाले। भगवान अपन से भी ज्यादा बहुत अमीर है, खूब खूब पैसा है भगवान के पास। अब आप बोलोगे एक तरफ तो आप कहते हो भगवान तो वीतरागी हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर आप तो कह रहे हो खूब धन संपत्ति उनके पास। कौन सी धन संपत्ति है? करुणा रूपी धन संपत्ति। ऐसी धन संपत्ति जो हमारे पास नहीं है। अपन तो कहाँ करुणा करते हैं, कहाँ दया करते हैं। अपन तो कल अपन ने आलोचना पाठ में पढ़ा था ना, अदयाचारी। हम कैसे कैसे हैं, दया को धारण भी नहीं करते। और भगवान तो करुणा के भंडार हैं। तो सबसे बड़ा धन है करुणा रूपी धन। जीवों के ऊपर दया हम कर रहे हैं, जीवों को कष्ट देने से बचा रहे हैं, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। तो हे करुणा धन धारक, हे करुणा रूपी धन को धारण करने वाले देव, यहाँ अब तिष्ठऊं, यहाँ मतलब यहाँ पर, अब आप तिष्ठऊं मतलब तिष्ठित होइए, स्थापित होइए, विराजमान होइए। शीघ्र ही आई अर्थात शीघ्र ही पधारिए। हे भगवान, हे करुणा को धारण करने वाले हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान महावीर स्वामी, आप शीघ्र आकर के यहाँ पर स्थापित होइए, यहाँ पर ठहरिए, यहाँ पर विराजमान होइए। नीचे की दोनों लाइन का फिर से अर्थ देखो। मैं तुमको इत थापत हूँ, हे भगवान मैं आपको यहाँ पर स्थापित करता हूँ। प्रभु भक्ति समेत ये हर्षाई, हे प्रभु हे जिनेन्द्र देव, भक्ति से युक्त होकर के ये मेरा हृदय बड़ा हर्षित हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें दुख होता है कि सुख? अरे कहाँ फंसा दिया, कहाँ पूजा करवा रहे हैं, क्यों भैया जी पूजा का अर्थ सिखा रहे हैं, ऐसा भाव तो नहीं होता। नहीं, हृदय बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है। आज सौभाग्य का दिन है कि मुझे भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। आज कितना पुण्य का अवसर आया है कि आज जिस स्थिति में मैं पूजा करने योग्य भी नहीं था, आज मुझे भगवान ने पूजा करने लायक बनाया। इसीलिए मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि जब भी हम भगवान की पूजन करें, दर्शन करें, स्तुति करें, उस समय हमेशा यही भावना भाए, भगवान में परम सौभाग्यशाली। हम पढ़ते भी है प्रभुपदित पावन में, मनुरंक चिंता मणि लयो। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है आपके दर्शन करके जैसे मुझे मानो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई हो। ये कब के लिए कहा? एक बार पहले दर्शन के लिए नहीं कहा, प्रतिदिन के लिए कहा। प्रतिदिन हमको ऐसा भाव रखना चाहिए। इसलिए हे भगवान, भक्ति से युक्त होकर के मेरा हृदय हर्षित हो रहा है। हे करुणा रूपी धन को धारण करने वाले जिनेन्द्र देव, अब यहाँ पर स्थित होकर के, अब यहाँ पर आप शीघ्रता से आकर के, और अत्र तिष्ठो मतलब यहाँ पर आप तिष्ठित होइए, स्थापित होइए, स्थित होइए, विराजमान होइए। पूरे का अगर हम अर्थ सामान्य से देखें बहुत संक्षेप में, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले हे भगवान महावीर स्वामी, जो कि मेरे संसार की पीड़ा को हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए, सुख रूपी समुद्र को भर दीजिए, जो कि अनाकुलता से सहित हैं, जिनका चिन्ह केहरि अर्थात सर्प है, जो शत्रु कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, जिनके चरणों में पूजन करने के लिए मुकुटों से युक्त जो देवताओं इंद्रों की जो पंक्ति है उनका समूह भी आता है। हे भगवान, मैं आपको यहाँ पर स्थापित करता हूँ और भक्ति से युक्त होकर के मेरा हृदय बड़ा हर्षित, खुश और प्रसन्न हो रहा है। हे करुणा रूपी धन को धारण करने वाले जिनेन्द्र देव, हे भगवान महावीर स्वामी, आप शीघ्रता से आकर के और यहाँ विराजमान हो। इसके बाद हम स्थापना की जो 3 मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमः श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभूषित्य हवानम। सामान्य है, सरल है।
श्री महावीर भगवान यहाँ पर आइए आइए, और फिर यहाँ संभोषित आह्वानम ये क्रिया का नाम हो गया। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहरती स्थापनम, यहाँ ठहरिए ठहरिए ये स्थापना का अर्थात स्थापित करने का क्रिया का नाम हो गया ठठ है। और फिर इसके बाद में अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट, अत्र यहाँ पर मेरे सन्निकट होइए, और भव भव वशट होइए मतलब होइए, और भव माने होइए, और संभोषणीय क्रिया का नाम हो गया। इस तरह बोल करके हम चाहे तो लौंग चाहे तो पुष्प कुछ भी हम चढ़ा सकते हैं। ये संकल्प पुष्प हैं, ये हमने ठोने में चढ़ा दिए, मतलब हमने पूजा की स्थापना कर ली। ये भगवान नहीं है। आप सोचो कि हम भगवान महावीर स्वामी की पूजा कर रहे हैं तो ठोने में जो अपन ने चावल या लौंग डाले वो भगवान महावीर स्वामी है। नहीं नहीं, वो तो एक संकल्प पुष्प है। अब उसमें आप चाहे पुष्प चढ़ाएं चाहे लौंग चढ़ाएं, चाहे 3 चढ़ाएं चाहे 9 चढ़ाएं, चाहे 3-3 बार करके चढ़ाएं या 1 बार चढ़ाएं, कोई इन क्रियाओं में विकल्प नहीं करना। जैसे आपको ठीक लगे वैसा अपन को करना। आगे देखिए, क्षीरोदधि सम शुचि नीर कंचन भृंग भरो, प्रभु वेग हरो भव पीर, याते धार करो। श्रीवीर महातिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। अब यहाँ से अष्टक प्रारंभ हो रहा है, उसका अर्थ अपन समझते हैं। क्षीरोदधि सम शुचि नीर, क्षीरोदधि के समान जो शुचि, शुचि माने पवित्र, नीर है मतलब जल है। क्षीरोदधि का मतलब क्षीर सागर, पंचम समुद्र। क्षीर सागर का जल जहाँ से हम लाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं देवताओं के द्वारा, उसी क्षीर सागर का जल ला करके और उनकी पूजा की जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया क्षीरोदधि सम शुचि नीर। क्षीरोदधि के सम मतलब समान, शुचि माने पवित्र, जो नीर है, जल है, उसको हमने किस में भरा? कंचन भृंग भरो। कंचन अर्थात सोने के, भृंग मतलब कलश में, भरो मतलब भरना है, भर के लाया हूं। जल कौन सा लाया हूं मैं? क्षीर सागर का। क्यों लाया हूं क्षीर सागर का जल? क्योंकि वो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, जीव रहित है, सफेद स्वच्छ है, निर्मल है। और उससे ऊपर फिर मैंने उसको किस में भरा? कंचन भृंग अर्थात सोने के कलश में। भृंग का मतलब होता है कलश। प्रभु वेग हरो भव पीर, प्रभु मतलब हे जिनेन्द्र देव, हे महावीर स्वामी, वेग हरो जल्दी से हरण करो। वेग का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से। हरो मतलब नष्ट करो, दूर करो, किसको? भव पीर, संसार की पीड़ा को। हे भगवान, मैं आपके चरणों में इसलिए जल चढ़ा रहा हूं ताकि मेरे संसार की जो पीड़ा है इसको आप वेग हरो, शीघ्रता से नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। याते धार करो, याते मतलब इसीलिए, धार करो मैं धारा करता हूं, धारा चढ़ाता हूं, मतलब जल की धारा 3 बार चढ़ाता हूं। करो से तात्पर्य करता हूं। क्या मतलब हुआ दोनों लाइन का? हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान महावीर स्वामी जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, हे भगवान, क्षीरोदधि के समान उज्जवल निर्मल नीर को लेकर के, जल को लेकर के मैं कंचन के कलश में भर करके लाया हूँ, सोने के कलश में भर के लाया हूँ। और हे भगवान, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? वेग मतलब जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से मेरी भव पीर हरो, भव की पीड़ा को दूर करो। भव की पीड़ा को दूर करने का तात्पर्य है संसार के दुखों को नष्ट करो। याते धार करो, इसलिए मैं ये धारा कर रहा हूं, इसीलिए मैं धारा चढ़ा रहा हूं। जल क्यों चढ़ाते हैं अपन? जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए। तो जन्म जरा और मृत्यु ये संसार के तो रोग हैं, इसीलिए भगवान इनका नाश हो, इसलिए मैं आपके चरणों में धारा दे रहा हूं। श्रीवीर महाअतिवीर, हे वीर स्वामी, यहाँ 5 नाम इसमें आ गए। श्रीवीर अर्थात वीर, महा से महावीर, फिर अतिवीर, सन्मति अर्थात सन्मति, नायक हो, हे स्वामी हो, नायक का मतलब था स्वामी।
जय वर्धमान, हे वर्धमान भगवान। पांचों नाम आ गए। वीर, महा से महावीर, फिर अतिवीर, सन्मति और महावर्धमान। गुणधीर, हे गुणों को धारण करने वाले। गुणधीर, हे गुणों को धारण करने वाले। और सन्मति दायक हो, हे सन्मति को देने वाले। हे भगवान, आप सन्मति को देने वाले हो। सन्मति मतलब अच्छी बुद्धि, सन्मति अच्छी बुद्धि। आप अच्छी बुद्धि को देने वाले हो भगवान, इसलिए आपके चरणों में मैं ये जल की 3 बार धारा दे रहा हूं। पूरे छंद का क्या अर्थ बनेगा? पूरे छंद का अर्थ बनेगा, हे भगवान, हे महावीर स्वामी, मैं क्षीरोदधि के समान उज्जवल नीर को लेकर के आपके श्री चरणों में आया हूं, जो कि सोने की कलश में भरा हुआ है। हाँ, तो पूरे छंद का अर्थ क्या बनेगा? हे भगवान महावीर स्वामी, मैं आपके श्री चरणों में क्षीरोदधि के समान उज्जवल जो नीर है वह कंचन की कलश में अर्थात सोने की कलश में भर करके लाया हूँ। हे प्रभु, शीघ्रता से मेरे संसार की पीड़ा को हरण कीजिए, नष्ट कीजिए, याते धार करो, इसलिए मैं आपके चरणों में जल की धारा देता हूँ। हे वीर भगवान, महावीर स्वामी, अतिवीर स्वामी, सन्मति आप स्वामी हो, संसार के स्वामी हो। हे वर्धमान, हे महावीर भगवान, गुणधीर, गुणों को धारण करने वाले, आप सन्मति सही बुद्धि, अच्छी बुद्धि को देने वाले हो। हे भगवान, आपके श्री चरणों में मैं नमस्कार करके जल की धारा देता हूँ। ठीक है। ओम नमः श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। महावीर भगवान, मैं आपके श्री चरणों में जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए जल की धारा देता हूँ। ठीक है, आगे। मलयागिरि चंदन सार केसर संग घसो, प्रभु भवयाताप निवार पूजत ही हुलसो। आगे की 2 लाइन तो सेम है ही सही। चंदन, मलयागिरि चंदन सार, भगवान मैं आपके चरणों में चंदन लेके आया हूँ। कैसा है? जो मलयागिरि का है। चंदन के मामले में मलयागिरि पर्वत फेमस है। ये पर्वत का नाम है मलयागिरि। तो उस मलयागिरि का जो सार चंदन, श्रेष्ठ चंदन है। केसर संग घसो, वो चंदन तो लाया ही, साथ में ही उसको मैंने केसर के साथ में घिसा। केसर भी साथ में मिलाया और मलयागिरि का जो शुद्ध चंदन है उसको मैंने केसर के साथ में मिश्रित किया, घिसा। हे प्रभु, भव आताप निवार, भव आताप, संसार का जो ताप है, संसार का जो दुख है, उसको आप निवार अर्थात दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। भव आताप निवार अर्थात संसार के आताप को नष्ट कर दीजिए। पूजत ही हुलसो, आपकी पूजा करते हुए मेरा ही माने मेरा हृदय, हुलसो अर्थात उल्लसित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। जब अपन भगवान के श्री चरणों में द्रव्य चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो उस समय मन कैसा लगता है? अगर हम खुद की द्रव्य लेके जाएंगे तो मन बहुत अच्छा लगेगा, और अगर मंदिर की द्रव्य लिए, मंदिर में चढ़ा दिए और वहीं के वहीं से पल्ला झाड़ करके आ गए, मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। और ये आप ट्राई करके देख लीजिए, खुद आप अपने हाथों से द्रव्य बनाओगे भगवान जिनेंद्र देव के लिए, खुद अपने हाथों से द्रव्य को धोओगे, सामग्री धोओगे, तैयार करोगे, घर से लेके जाओगे, और फिर भगवान को अगर हम चढ़ाएंगे तो उस समय जो परिणाम होंगे वो दूसरों के द्वारा बनाई हुई और मंदिर से सीधी लाई हुई द्रव्य से नहीं बनेंगे। सोचिए, आप खुद सोचिए, आप अपने घर में अपने श्रीमान जी के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, और वही भोजन अगर होटल से मंगवा करके और उनको खिला दो तो पेट ही तो भरना है। सामने वाले को कौन सा पता चल रहा है, चलो ठीक है एक दिन ये भी ट्राई कर लो, वैसे तो होटल का तो मैं मना ही करूंगा कि होटल का तो नहीं लाना, लेकिन कहीं से भी ला करके आप मेहनत नहीं करो
और आप अपने श्रीमान जी को भोजन कराने के लिए कहीं से भी आपने भोजन मंगाया और उनको करा दीजिए, आपको कैसा लगेगा? उनको मत बताना कि मैं बाहर से मंगाई हूँ, लेकिन आपको खुद को कैसा अच्छा अनुभव होगा, अच्छा फील होगा? नहीं होगा। सोचिए, जब लोक व्यवहार में हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम मंदिर में अपन जब जाते हैं तो खुद की द्रव्य लेके जाना चाहिए ना। और अगर नहीं ले जा पाते हैं, व्यवस्था मंदिर में अगर दी हुई है, तो मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, जितने रुपए की द्रव्य हम मंदिर के उपयोग करते हैं उससे 10 रुपए अधिक मंदिर की सामग्री के निमित्त दान कीजिए पूजन द्रव्य में। माना कि 20 रुपए की थाली है, 30 रुपए की थाली है, तो आप 40 रुपए दीजिए उस थाली के, अगर आप मंदिर की सामग्री उपयोग में ले रहे हैं तो। अदरवाइज आप मंदिर की सामग्री उपयोग में लिए, आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। बचना अपन को। अब यहाँ कितनी अच्छी पंक्ति है, मेरा यहाँ मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पूजत ही हुलसो। आपकी पूजा करने से मेरा हृदय हुलसित हो रहा है। वो कब होगा? जब द्रव्य सामग्री उपयोग होगी तब, खुद की होगी तो इसलिए ऐसा चंदन भगवान में आपके श्री चरणों में लाया। आगे देखिए, तंदुल सित शशि शम शुद्ध लीनो थार भरी, तसु पुंज धरो अविरुद्ध पावो शिव नगरी। अब भगवान में आपके चरणों में अक्षत लाया हूं। कैसे हैं वे अक्षत? तंदुल अर्थात तंदुल, जो कि कैसे हैं? सित। सित माने सफेद हैं। किसके समान? शशिशम। शशि का मतलब चंद्रमा, सम मतलब की तरह, चंद्रमा की तरह, जो कैसे हैं? सफेद और शुद्ध हैं। तंदुल सित शशिशम शुद्ध। तंदुल जो हैं वो शशि सम अर्थात चंद्रमा के समान शुद्ध, सफेद, स्वच्छ, निर्मल है। लीनो थार भरी। लीनो मतलब लिया है मैंने, कैसे? थार भरी अर्थात थाली भर करके। थोड़े से नहीं लाया मैं अक्षत आपके पास, कितने लाया हूं? थार भरी, थाल भर करके अक्षत लाया हूं। तसु पुंज धरो। तसु मतलब उन अक्षतों का, पुंज धरो, ये जो प्रक्रिया होती है ना, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, इस प्रकार से चढ़ाना। तसु पुंज धरो, तसु मतलब उसका मैं पुंज धरता हूँ, पुंज चढ़ाता हूँ। धरो मतलब चढ़ाता हूँ। जो इस प्रकार से हम अपने हाथ में अक्षत लेकर के और भगवान के श्री चरणों में अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, ये अक्षत चढ़ाने की प्रक्रिया है। ये पुंज चढ़ाना अपन कहते हैं इसको, जो कि अविरुद्ध, जो कि सभी प्रकार के विरोधों से रहित हैं, किसी प्रकार के विकल्प विरोध से सहित नहीं है, अविरुद्ध है। पावो शिव नगरी। अक्षर चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है? शिव नगरी अर्थात मोक्ष रूपी जो नगरी है उसकी हमें प्राप्ति होती है। आगे, सुर तरु के सुमन समेत, सुमन सुमन प्यारे, सोमन मथ भंजन हेत, पूजो पद थारे। अब भगवान के श्री चरणों में हम पुष्प लाए हैं। अब देखना पुष्प कैसे हैं, कितने सुंदर और कहां से लाए। क्या कह रहे हैं? सुर तरु के सुमन। सुर तरु मतलब, सुर माने देवताओं का, जो तरु मतलब वृक्ष होता है। देवताओं का वृक्ष कौन सा होता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जो सुमन है, क्यों शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर पंडित इन्होंने, कविवर वृंदावन दास जी ने? क्योंकि कल्प वृक्षों से मिलने वाले पुष्प या सामग्री अचित्त होते हैं, जीव रहित होते हैं, उनमें एक इंद्रिय जीव भी नहीं होता। इसलिए सुर तरु के सुमन समेत, सुर तरु के अर्थात कल्प वृक्ष के सुमनों से युक्त, समेत मतलब सहित, सुमन अर्थात जो पुष्प हैं उनको, जो कि कैसे हैं? सुमन प्यारे अर्थात जो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे पुष्प। कल्प वृक्षों से मिलने वाले जो पुष्प हैं, उन पुष्पों से सहित मैं और भी अन्य पुष्प जो है वो आपके श्री चरणों में भगवान लाया हूँ, जो प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। क्यों? सो मनमथ भंजन हेत। मैं पुष्प क्यों चढ़ा रहा हूँ? सो मतलब इसलिए क्योंकि मनमथ भंजन, मनमथ का मत होता है काम वासना, इच्छा। भंजन, भंजन का मतलब नाश करने वाले,
हेत मतलब के लिए। ये पुष्प मैं आपके चरणों में चढ़ा करके क्या भावना भाता हूँ, क्यों चढ़ा रहा हूँ? अपने काम वासना, अपनी इच्छाओं को, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं के भंजन अर्थात नाश करने के लिए पूजो पद थारे। हे भगवान, थारे मतलब आपके पद पूजो, चरणों की मैं पूजा करता हूँ। ऐसे पुष्पों को चढ़ा करके भगवान मैं आपके श्री चरणों की पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ? ताकि मेरा जो इच्छाएं हैं, मनमत है, काम वासना है, वह क्या हो जाए? भंजन अर्थात नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, इस भावना के साथ। आगे देखिए, रस रजत सजत सद्य मज्जत थार भरी, पद जजत रजत अद्य भजत भूख अरी। अब हम भगवान के श्री चरणों में क्या लेके पहुंचे हैं? नैवेद्य, जो कि कैसे हैं? रस रज्जत, रस से, रज्जत मतलब रंजायमान, सहित, युक्त, रस से पूरित हैं, रस से भरे हुए हैं। सज्जत, जो सजे हुए हैं, ऐसे नहीं उठा करके रख दिया। अपन भगवान के श्री चरणों में जो अष्टद्रव्य की थाली लगाते हैं या फिर जो नैवेद्य सजा करके लाए हैं, कैसे हैं वो नैवेद्य कैसे? सज्जत, बड़े सजे हुए, बड़े अच्छी तरह से सजे हुए हैं, ऐसे जो नैवेद्य है। और सद्य शब्द का प्रयोग क्या किया? सद्य, सद्य का मतलब तुरंत के तुरंत, ताजे के ताजे, पहले भी आए थे ऐसे शब्द का प्रयोग। हे भगवान, जो रसों से परिपूर्ण हैं, जो सजे हुए हैं, और सद्य मतलब अभी तुरंत के तुरंत बनाए हुए हैं, और मज्जत थार भरो, भरी, मज्जत मतलब मजी हुई, जो थाली है, थार मतलब थाली, मजी हुई से तात्पर्य साफ स्वच्छ सुंदर थाली में भरी मतलब भर करके लाया हूँ। क्या मतलब हुआ पहले लाइन का? हे भगवान, जो रसों से परिपूर्ण हैं, सजे हुए हैं और अभी अभी के ताजे हैं, ऐसे उस नैवेद्य को मैं साफ स्वच्छ सुंदर थाली में भर करके लाया हूँ। और क्या कर रहा हूँ? पद जज्जत, आपके पद, आपके चरणों की, जज्जत मतलब अर्चना कर रहा हूँ, पूज रहा हूँ। आपके चरणों में ये नैवेद्य चढ़ा करके आपके चरणों की पूजा कर रहा हूँ। रज्जत अद्य, रज्जत मतलब रंजायमान होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के। अद्य मतलब आज, आज मैं आपके चरणों में ये नैवेद्य चढ़ा करके बड़ा प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, और आपकी क्या कर रहा हूँ? पूजा कर रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? भज्जत भूख अरी, भज्जत अर्थात जो कि भंजन करने वाले हैं। किसको? भज्जत माने नष्ट करने वाले। किसको? भूख अरी, भूख माने भूख, क्षुधा, अरि माने शत्रु, क्षुधा रूपी शत्रु को, भूख रूपी शत्रु को जो क्या करने वाले हैं? भज्जत अर्थात नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्षुधा रूपी, भूख रूपी शत्रु को जो नष्ट करने वाले हैं। थोड़े से शब्द इस तरह के हैं, फिर से अर्थ देखिए। भगवान मैं आपके चरणों में नैवेद्य लाया हूँ। नैवेद्य कैसे हैं? जो कि रसों से परिपूर्ण हैं, जो कि सजे हुए हैं, अभी अभी के ताजे बनाए हुए हैं, सुंदर साफ स्वच्छ थाली में भर करके लाया हूँ और आपके चरणों की अर्चना करता हूँ बड़े मन से प्रसन्न होकर के। अद्य मतलब आज ही। और उस चरणों की अर्चना से, नैवेद्य चढ़ाने से क्या होगा भगवान? मेरे भूख रूपी जो शत्रु है उसका भज्जत अर्थात वो समाप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो हम क्षुधा रोग विनाश नहीं तो बोलते हैं, भूख रूपी रोग को, क्षुधा रूपी रोग को नाश करने के लिए और हम भगवान के श्री चरणों में ये चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे। तम खंडित मंडित नेह दीपक जोवत हो, तुम पद तरहे सुख गेह भ्रम तम खोवत हो। तम खंडित मंडित नेह, अब अपन दीपक लेके आए भगवान के चरणों में, जो कि कैसा है?
तम खंडित, तम मतलब अंधकार को, जो खंडित माने नष्ट करने वाले हैं। दीपक कैसे होते हैं? अंधकार को नष्ट करने वाले होते हैं। तम खंडित, मंडित नेह, मंडित अर्थात सहित हैं। किससे सहित हैं? नेह, नेह का तात्पर्य क्या होता है? नेह से तात्पर्य वैसे स्नेह होता है, और यहाँ भावार्थ में लगाना है, चिकनाई से युक्त पदार्थ जहां होता है वहां स्नेह होता है, तो घी लगाना भावार्थ में। सामान्य रूप से नेह का मतलब स्नेह है। अब स्नेह से घी कैसे लगाया वो निकालना, देखो कैसे। आचार्य ने लिखा, राग और द्वेष इन दो कारणों से कर्मबंध होता है। समझना बात को थोड़ा सा, कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। राग और द्वेष इन दो कारणों से कर्मबंध होता है। राग स्नेह हुआ, और द्वेष जो है वो विभाव, मतलब किसी के प्रति गलत परिणाम या उससे बोलचाल नहीं करना। उन्होंने कहा जैसे अखाड़े में अगर कोई युद्ध करता है या पहलवानी करता है, अगर उसके शरीर में धूल मिट्टी चिपकती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसने अपने शरीर पर चिकनाई लगाए रखी है, तेल लगा रखा है। अगर चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा करके अपन बाहर निकलेंगे तो धूल मिट्टी ज्यादा चिपकेगी, और अगर नहीं होगा तो साफ रहेगा तो धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी। तो उन्होंने वहां पर कहा चिकनाई से युक्त पदार्थ हुआ राग, और उससे रहित जो हुआ वो हुआ वीतराग, जहां पर कर्मबंध नहीं हो रहे हैं। द्वेष मत समझना, वीतराग जहां राग नहीं है मतलब वीतराग अवस्था। तो इसलिए राग को उन्होंने चिकनाई से युक्त पदार्थ के रूप में ग्रहण करके उदाहरण दिया वहां पे, कि जैसे तेल लगाने पर, घी लगाने पर मिट्टी जल्दी चिपकती है, बहुत अधिक मात्रा में चिपकती है, ऐसे ही भगवान यहाँ पर नेह है, मतलब जो नेह का तात्पर्य है चिकनाई से युक्त पदार्थ, चाहे वो घी हो चाहे तेल हो, उससे जो मंडित है, उससे जो पूरित है। तो इस भाव के साथ में यहाँ पर अपने को नेह का तात्पर्य घी या तेल लगाना है। दीपक की बात है इसलिए। तो जो तम अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला है, और जो घी या तेल से परिपूर्ण है, मंडित है, ऐसे दीपक जोवत हो, ऐसे दीपक को मैं जलाता हूँ। जोवत हो मतलब जलाता हूँ। तुम पदतर हे सुख गेह, तुम पदतर आपके चरणों में, तुम पदतर मतलब आपके चरणों में। आप कैसे हैं? भगवान के लिए क्या कह रहे हैं अपन? हे सुख गेह, हे सुख के घर। गेह का मतलब घर, सुख, सुख के जो घर के समान हैं, सुख के जो सदन हैं, जिनके चरणों में आने पर हमेशा सुख ही सुख मिलता है, ऐसे ही सुख गे। भ्रम तम खोवत हूँ, आपके चरणों में दीपक जला करके क्या भावना भाता हूँ? भ्रम तम खोवत हूँ, मैं भ्रम रूपी, तम मतलब अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को खोवत हूँ अर्थात नष्ट करता हूँ, समाप्त करता हूँ। इसलिए आपके श्री चरणों में मैं दीपक चढ़ाता हूँ। क्या अर्थ हुआ? जो अंधकार को नष्ट करने वाला है, जो घी और तेल से सहित है, ऐसे दीपक को भगवान में जलाता हूँ आपके श्री चरणों में। हे सुख के सदन स्वरूप, हे सुख के भंडार, हे सुख के घर। जैसे अपन किसी के घर में जाएंगे तो जो वहां है वही वस्तु मिलेगी अपन को। तो भगवान का घर में क्या है? सुख ही सुख है। भगवान के दरबार में दुख का क्या काम? मंदिर में जाओ तो सुख मिलेगा, भगवान की पूजा करो तो सुख मिलेगा, भगवान की स्तुति करो तो सुख मिलेगा। तो जो सुख के घर स्वरूप है, ऐसे भगवान आपके श्री चरणों में मैं दीपक चढ़ाता हूँ। यह भ्रम रूपी, अज्ञान रूपी, तम मतलब अंधकार को नष्ट करने वाला है। हरि चंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा, तुम पद तर खेवत भूरी आठों कर्म जरा। अब हम भगवान के श्री चरणों में क्या चढ़ा रहे? धूप, जो कि कैसी है? हरि चंदन, प्रकार ही है चंदन धूप का। हरि चंदन है, अगर है, कपूर है, इन सबको चूर मतलब चूर्ण करके, और इसमें सुगंध भरा, सुगंध भी हमने डाल दी, कपूर भी मिला दी, अगर भी मिला दिया, हरि चंदन भी मिला दिया, लकड़ियों को पीस करके, चंदन के टुकड़ों को करके, इन सबको मिला करके इसमें सुगंध करा, अर्थात सुगंध भी कर दी हमने, सुगंध भी बना दी हमने।
तुम पदतर आपके श्री चरणों में, खेवत मतलब खेता हूँ। हे भगवान, आपके श्री चरणों में खेवत मतलब खे रहा हूँ। धूप चढ़ाई जाती है ना, जो धूप चढ़ाने को क्या बोलते हैं? खेना बोलते हैं ना अपन। जैसे अक्षत के लिए पुंज का प्रयोग किया था, तो ऐसे ही धूप जो अपन अग्नि में समर्पित करते हैं तो धूप खेना अपन बोलते हैं। तो खेवत मतलब खे रहा हूँ। भूरि मतलब अत्यधिक मात्रा में। भूरि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में। जिससे क्या होता है? आठों कर्म जरा, आठों कर्म मेरे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम धूप किस भावना से चढ़ाते हैं कि भगवान मैं आपके श्री चरणों में धूप इसलिए चढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे आठों कर्म नष्ट हो जाए। इसलिए तो बोलते हैं ना अपन, अष्ट कर्म दहनाय, आठों कर्मों को जलाने के लिए। तो जरा से तात्पर्य जलाना भी अपन को समझना है। आठों कर्म जरा अर्थात आठों कर्मों को जलाने के लिए मैं आपके श्री चरणों में भगवान धूप को खेता हूँ। आगे, ऋतु फल कल वर्जित लाय, कंचन थार भरो, शिव फल हित है जिन राय, तुम डिग भेंट धरो। अब भगवान के श्री चरणों में हम फल लेके आए हैं। अब देखना कितना सूक्ष्म वर्णन यहाँ फल का किया है। आप सोच भी नहीं सकते। जब हम भी पहली बार पढ़े थे तो हमें ये अर्थ नहीं आया, जब बार बार पढ़े चिंतन किया तो ये अर्थ निकला। ऋतु फल कल वर्जित लाए। अपन हमेशा भगवान के श्री चरणों में ये भावना रखते हैं कि जिस वस्तु को भी चढ़ाएं उस वस्तु में कोई दोष ना हो, अचित्त हो, जीव रहित हो। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऋतु फल, हे भगवान मैं सब ऋतुओं के फल लेके आया हूँ। फल चढ़ा रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि मात्र एक ही ऋतु के, सब ऋतुओं के फल लाया हूँ। लेकिन वो फल कैसे हैं? कल वर्जित। कल, कल का मतलब होता है शरीरधारी जीव, और उनसे जो वर्जित माने रहित हैं, मतलब जीव रहित हैं। कल का मतलब जीव कैसे निकलता है? आप लोगों को मैंने पहले बताया था, परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? सकल, निकल, दो परमात्मा होते हैं ना। तो सकल परमात्मा किनको कहते हैं? अरिहंत भगवान को, जो शरीर सहित हैं ऐसे परमात्मा। और निकल माने जो शरीर रहित हैं, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध भगवान। तो कल का मतलब होता है शरीर से युक्त जीव। तो कल वर्जित, वर्जित माने रहित, मैं भगवान सब ऋतुओं के फल लाया हूँ जो कि कल वर्जित अर्थात जीव रहित हैं। लाए मतलब लाया हूँ। कंचन थार भरो, कंचन सोने के थाल में भर करके। अब भले ही अपन चाहे तांबे के में, पीतल के में, चांदी के में, हाँ चांदी तक तो होता है, बहुत से लोग सोने के भी करते हैं करने वाले। लेकिन अगर नहीं अपने पास में, भाव तो है, भाव से बनाने में थोड़ी ना पैसा लग रहा है कि भगवान आपसे मांग लेंगे कि हाँ सोने की थाली लेके आया था, कल तो बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सोने की थाली में चढ़ा रहा हूँ और लाया ही नहीं तो सोने की थाली। ये अपने जैसे बेईमान थोड़ी ना है भगवान। भगवान तो ईमानदार है, वो जानते हैं सामने वाला जो भक्त है वो भावों से हमें समर्पित कर रहा है। लेकिन भाव हम बना सकते हैं, भाव बनाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। पूजन करते समय चाहे हम अपनी शक्ति अनुसार कैसा भी द्रव्य प्रयोग करें, हमेशा भाव उत्कृष्ट रखें। भगवान मैं ऐसा वस्तु लाया हूं, और यही नहीं, मन में ये भी भाव धारण करें, भगवान आज शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, जिस समय शक्ति होगी उस समय मैं जरूर आपकी सोने की थाली में पूजा करूंगा, उस समय जरूर चांदी की थाली में पूजा करूंगा। ये भाव हमेशा बना करके रखना चाहिए। लेकिन मात्र भाव बनाने से भी काम नहीं चलेगा। घर में तो खूब ऐशो आराम, खूब एसी कूलर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने, घर में तो चांदी सोने की थाली का प्रयोग कर रहे हैं और मंदिर में पीतल कर रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर घर में नहीं कर रहे हैं तब तो एक माफी है, चलो चल जाएगा। घर में अच्छी वस्तु का प्रयोग करने से पहले हमें जिनेंद्र भगवान के मंदिर में उस वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, ताकि घर में उस वस्तु का प्रयोग सफल हो जाए, उपयोग सफल हो जाए। कंचन थाल भरो अर्थात सोने के थाल में भर करके आपके श्री चरणों में मैं जीव रहित सभी ऋतुओं के फल लेके आया हूँ। शिव फल हित ही जिन राय, ये फल क्यों लेके आया हूँ? शिव फल हित, मोक्ष रूपी फल के लिए, हित माने के लिए, के निमित्त, हे जिन राय, हे जिनेन्द्र देव, मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए तुम डिग भेंट धरो। तुम मतलब आपके, डिग मतलब समीप में ही,
आपके चरणों के समीप में भेंट धरो, मैं भेंट करता हूँ, मैं चढ़ाता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। दिग माने समीप में, हे भगवान मैं आपके चरणों के समीप में ये फल चढ़ाता हूँ। आगे, जल फल वसु सजी हिम थार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव दधि तार, पूजत पाप हरो। अब हम अर्घ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये अर्घ कैसे हैं देखिए, जल फल वसु सजी है पठार। जल फल, जल मतलब जल और फल मतलब फल, तो जल फल कह दिया तो जल से फल तक। वसु, वसु मतलब 8, वसु का मतलब क्या होता है 8। जल से लेकर के फल तक 8 सजी, सजा करके। हिम थार, हिम का तात्पर्य क्या होता है बर्फ, जैसे बर्फ सफेद स्वच्छ होता है ऐसे ही यहाँ नहीं, यहाँ हिम थार। अच्छा, हिम का तात्पर्य अपन को लगाना है हिमवंत पर्वत के समान जो स्वर्ण है, उस थार मतलब थाली में। हिम थार, हिम मतलब स्वर्ण की, थार मतलब थाली में। हे भगवान, जल से लेकर के फल तक 8 द्रव्यों को मतलब अर्घ्य को मैं स्वर्ण की थाली में भर करके तन मन मोद धरो, तन और मन में मोद को, प्रसन्नता को धारण करके। है? मन में तो प्रसन्नता हो गई, अब तन में प्रसन्नता कैसे दिखाओगे? बोलिए। उछल उछल करके, भक्ति करके, नृत्य करके, ऐसे नहीं किया उठाया और रख दिया बड़ी जबरदस्ती मजबूरी में पूजा कर रहे हो। नहीं नहीं, मन और तन दोनों लगना चाहिए। वचन से तो बोल दिया अपन ने कि भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। तन मन मोद धरो, तन और मन में मोद भाव को अर्थात प्रसन्न भाव को, हर्ष भाव को धारण करके गुण गाऊं भव ददितार, हे भगवान मैं आपके गुणों को गाता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। गुण भव ददितार, हे भव ददी, ददी माने समुद्र, हे संसार रूपी समुद्र से तारने वाले, निकालने वाले हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान महावीर स्वामी, पूजत पाप हरो, आपकी पूजा करने से पाप नष्ट हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है, इसलिए भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। क्या अर्थ हुआ फिर से देखिए, जल से लेकर के फल तक 8 द्रव्यों को सजा करके, किसमें सजा करके? हिमथार, सोने की थाली में सजा करके, और साथ में तन मन मोद धरो, तन और मन को अर्थात मन और तन से प्रसन्नता को धारण करके, प्रसन्नता से युक्त होकर के मन में और तन शरीर के माध्यम से भी हर्षोल्लास के युक्त होकर के गुण गाऊं भगवान मैं आपके गुण गाता हूँ। आप कैसे हैं? भव ददितार अर्थात संसार रूपी समुद्र से निकालने वाले हैं, आपकी पूजा करने से पाप हरो अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान महावीर स्वामी, आप वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति और वर्धमान इन 5 नामों को धारण करने वाले हैं, गुणों के भंडार हैं। हे भगवान आप मुझे सन्मति प्रदान कीजिए, सन्मति को आप देने वाले हैं, अच्छी बुद्धि को देने वाले हैं। ऐसे हे भगवान महावीर स्वामी, मैं आपके श्री चरणों में अष्ट द्रव्यों से युक्त है अर्घ्य समर्पित करके आपके श्री चरणों में ये भावना पाता हूँ कि मैं भी अनर्घ पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करूँ। इस प्रकार यहाँ पर ये अष्टक हुए आज की कक्षा में। बस इतना ही, शेष जो है पंचकल्याणक और जो जयमाला है इसको अपन आगे कल की कक्षा में देखेंगे, आप उसको ग्रहण करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की